में पूजा दीदी सरकार उपस्थित हो चुकी है। उन्हें भी निवेदन करूंगी आप कृपया मंच पर हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ नारायण त्रिपाठी जी आप भी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो। आदरणीय विद्यासागर हीरमुखे जी आप भी हमारे साथ मंच पर जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ब्रजभूषण जी आप भी हमारे साथ दीप प्रज्वलन के लिए जुड़े। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मैं पहली बार सतना आई हूँ पूजा दीदी सरकार से मिलने के लिए। 2 महीना पहले मुझे बम्बई में इनसे मुलाकात हुई थी एक अवार्ड सेरेमनी में। 5 मिनट का ही परिचय था। उन्होंने मुझे बुलाए थे कि सतना आओ, दर्शन करके जाओ। मैंने कहा कि मैं मार्च में आऊँगी, लेकिन ये ऐसी अलौकिक बात थी कि उन्हीं के लिए मुझे अचानक मैहर माँ के दरबार में प्रोग्राम मिला और मैंने इस तरह से ये किया कि मैं दीदी से मिलके जाऊंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे दीदी से मिलने के लिए ही मिला है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो और यहाँ पर आके मैं इतनी अभिभूत हूँ कि निरहंकारी, अपने शक्ति के बारे में कोई अहंकार नहीं, जो उन्हें प्रभु ने जन्म से दिया है और वो लोगों की भलाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पैसा रोजगार करने का उनका कोई ये नहीं है, मकसद ही नहीं है। निश्चुप एकांत में बैठ के लोगों की भलाई करते जा रहे हैं। मैं उनको हृदय से प्रणाम करती हूँ। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। आपके पीछे आपके सभी के ऊपर एंड हमारे बीच में दिव्य शक्ति पूजा दीदी संस्कार जी आ चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए। हमारी आज की गेस्ट है ये। मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से कि काइंडली उनको एस्कॉर्ट करें एंड उन्हें लेकर आए हमारे बीच। सो स्पेशली टू द यूथ आउट देयर, मैं आप लोगों से बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड जो जेंटलमैन यही लिख दे माँ लिख दे, बस यही लिख दे माँ लिख दे, तकदीर
लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ बस यही लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ सवेरे मोर पंख की लेके सुमरनी माँ तेरा भवन बुहारूं। गंगा जल की भर के गगरिया हे जग जननी माँ तेरे चरण पखारूं। वो सुहा सुहा चोला गोटे वाला तुझको पहनाऊं। तारों जड़ी चुनरिया तुझको मैं उड़ाऊं। लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ लगाऊं केसर का टीका। हाथों से मैं अपने पिरो पहनाऊं सुंदर हार फूलों कलियों का। वो भर के घी से पावन तेरी जोत जगाऊं। हलवा चना और पूरी ले भोग लगाऊं। बस यही लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ तुम्हारी। कर का भिखारी बन गया लखा कर रहा तुमको याद सारी दुनिया बिसारी। मांगे न चांदी सोना ना महल चवारा। कवड़ा सरल बस चाहे चौखट पे गुजारा। बस यही लिख दे माँ लिख दे। मेरा नाम ममता पांडे है, महापौर सतना हूँ और मैं यहीं सतना में रहती हूँ। और पूजा दीदी सरकार से मैं 15 सालों से जुड़ी हूँ। और ये दरबार में जब से मैं आ रही हूँ तब से देख रही हूँ पूजा दीदी सरकार का चमत्कार देख के तो मैं बहुत दंग हूँ। आज मैं अभी भी यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी हमारे महापौर का चुनाव चल रहा है, योगेश ताम्रकार जीत रहे हैं और हमारी पूजा दीदी सरकार ने पहले से ही कह दिया। अभी मुझे बताया, कोई पत्रकार पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया कि पूजा दीदी सरकार ने कह दिया था कि वो जीतेंगे और वाकई वो जीतेंगे। और हम प्रचार कर रहे हैं उनका, भारी मतों से जीतेंगे वो, योगेश ताम्रकार महापौर का चुनाव सतना से।
और पहले से इन्होंने घोषणा करी थी। मैं पहली बार आई थी तो मैं उमा भारती की पार्टी चुनाव लड़ा था, तब दीदी ने कहा था कि नहीं इस बार तुम नहीं जीतोगी, तो मैं नहीं जीती थी। फिर इसके बाद बोले जब दोबारा मैं आई, बोले इस बार तुम्हारी प्रचंड भारी मतों से तुम्हारी जीत होगी, तो मैं बहुत अच्छे वोटों से जीती थी। 64,865 जो वोट मिले थे हमको। तो इस तरह से पूजा दीदी सरकार की घोषणा रहती है। सांसद जी को बता दिया था कि इस बार 14 में, इस बार बहुत मुश्किल से जीत पाओगे तुम, तो उन्होंने 7,500 वोटों से जीते थे हमारे सांसद गणेश सिंह। फिर दोबारा जब जीतना था उनको तो उन्होंने कह दिया था कि इस बार स्थिति अच्छी है, आप जीत जाएंगे। इस तरह से हमारी पूजा दीदी सरकार है। ऐसी पूजा दीदी सरकार का मैं क्या कहूँ, कैसी मतलब इनको भगवान की शक्ति मिली हुई है, कैसी ताकत है माता की, पार्वती की, शिव जी की, गणेश जी को सिद्ध है। कितनी छोटी उम्र से ही ये 5 साल की उम्र से ही जिसको जो बोल देती थी वो हो जाता था। बड़े बड़े हीरो, डायरेक्टर, कलाकार इनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे सपना की ये धरोहर हैं। मैं इनके चरणों में नमन करती हूँ और ये शक्ति हमारे गरीबों के लिए वो कहती हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो गरीब है उसको लाभ मिले। अभी नीचे देखा मैंने 8-10 महिलाएं बैठी हैं, अब बोल रही है कि हम उमरिया से आए। हमने कहा कहाँ से आई बहन आप? बोलती है हम उमरिया से आए हैं। तो नाम सुनकर लोग आते हैं और इनको लाभ मिलता है। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं तरोताज़ा हो गई और एकदम प्रसन्न हो गई। और दीदी ने कहा कि तुम्हारे योगेश तामकार जीत रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था जब टिकट मिली थी, तो ऐसे लोगों को जीतना चाहिए जो विकास कर सके। तो उनको आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए मैं दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। और जीत की उन्होंने बधाई दी है, योगेश तामकार को ये बधाई मैं उनको देती हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ये बधाई देती हूँ जिन्होंने टिकट दिया हमारे सपना योगेश तामकार को महापौर बनाने के लिए। मैं बहुत बहुत बधाई दीदी सरकार के चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इमरान है। मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर काम करता हूँ और पूजा दीदी सरकार से मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इनके आशीर्वाद से मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, दीदी के आशीर्वाद से वो तुरंत ठीक हो जाती है। मतलब दीदी से मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ उनके कान में बात तक पहुँच जाती है। अगर एक बार फ़ोन से बोल भी दूँ कि हाँ दीदी ये परेशानी है, वो तुरंत उनके आशीर्वाद से उसका समाधान निकल जाता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों का। और मैं अभी यहाँ पे दीदी से आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं अभी अपनी एक फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पूजा दीदी सरकार का शक्ति ऐसी है कि उनसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मेरे जानने वाले भी बहुत से हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं भी नहीं जानता, ठीक है, बट लोग बताते हैं और जितने मेरे जानने वाले हैं वो बताते हैं कि भाई हमें कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, बस सिर्फ एक बार दीदी का आशीर्वाद होता है, वो तुरंत की तुरंत जो है दूर हो जाती है। तो ऐसी अद्भुत शक्ति वाली हमारी दिव्य शक्ति दीदी सरकार हैं, जिनके हमेशा उनके चरणों में हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और आगे भी जीवन में मिलता रहेगा। धन्यवाद। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। बस यही लिख दे माँ, लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे माँ, लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ बस यही लिख दे माँ, लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे, तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ
मैं पहली बार सतना आई हूँ पूजा दीदी सरकार से मिलने के लिए। 2 महीना पहले मुझे बम्बई में इनसे मुलाकात हुई थी एक अवार्ड सेरेमनी में। 5 मिनट का ही परिचय था। उन्होंने मुझे बुलाए थे कि सतना आओ, दर्शन करके जाओ। मैंने कहा कि मैं मार्च में आऊँगी, लेकिन ये ऐसी अलौकिक बात थी कि उन्हीं के लिए मुझे अचानक मैहर माँ के दरबार में प्रोग्राम मिला और मैंने इस तरह से ये किया कि मैं दीदी से मिल के जाऊँगी, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे दीदी से मिलने के लिए ही मिला है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो और यहाँ पर आके मैं इतनी अभिभूत हूँ कि निरहंकारी, अपने शक्ति के बारे में कोई अहंकार नहीं, जो उन्हें प्रभु ने जन्म से दिया है और वो लोगों की भलाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पैसा रोजगार करने का उनका कोई ये नहीं है, मकसद ही नहीं है। निश्चुप एकांत में बैठ के लोगों की भलाई करते जा रहे हैं। मैं उनको हृदय से प्रणाम करती हूँ। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बस यही लिख दे माँ, लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे माँ, लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ, बस यही लिख दे माँ, लिख दे तकदीर में मेरी।
यही लिख दे तू लिख दे तकदीर